गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ। साइकोलॉजी शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ, साइको प्लस लोगस। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, लोगस LOGOS है, LOGOS। दूसरा क्वेश्चन, साइके शब्द का अर्थ है। साइके शब्द का अर्थ है आत्मा। तीसरा क्वेश्चन है, लोगस का अर्थ है अध्ययन। इस तरह से साइकोलॉजी का शब्द हुआ आत्मा का अध्ययन। शताब्दियों पूर्व मनोवैज्ञानिक किस शास्त्र की शाखा थी? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान जाना जाता था। व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, लोक व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, मस्तिष्क दर्शन शास्त्र, मानसिक दर्शन शास्त्र। तो इसका डी सही है, मानसिक दर्शन शास्त्र। प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान माना गया आत्मा का विज्ञान। प्लेटो, अरस्तु और देकार्त के अनुसार मनोविज्ञान था आत्मा का विज्ञान। मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया है? मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी के अनुसार मनोविज्ञान था मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को माना था चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा मन के कितने स्तर बताए गए हैं? सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन के 3 स्तर बताए गए हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल। 1911 में प्रकाशित मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? पिल्सबरी। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? वाटसन। जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने किस वर्ष मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सिद्ध किया? 1913। वर्तमान समय में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? स्किनर के अनुसार। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? वाटसन। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है पिल्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने, उसे अच्छी प्रकार से समझने में सहायता करना है, यह परिभाषा प्रस्तुत की मैकडूगल ने। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से, यह परिभाषा प्रदान की है मन ने। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अर्थ है अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यह परिभाषा प्रदान की एटकिंसन ने। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन तथा व्याख्या के रूप में की जा सकती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ये परिभाषा जेम्स ने प्रस्तुत की। मनोविज्ञान व्यवहार एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा प्रस्तुत की मॉर्गन ने। मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है वैज्ञानिक। अवलोकन, निरीक्षण एवं क्रमबद्धता किस प्रकृति के लक्षण है? वैज्ञानिक। अवलोकन, निरीक्षण और क्रमबद्धता किस प्रकृति के लक्षण है? वैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक में क्या होता है? अवलोकन, निरीक्षण और क्रमबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सम्मिलित हैं सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्ष। मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज करने का प्रयास किया गया है? नैदानिक मनोविज्ञान। व्यक्ति की मनोदशा व व्यवहार का अध्ययन करके प्रयोग की सहायता से नियम किस शाखा में निकाले जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है परामनोविज्ञान। गर्भाधान की क्रिया से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्न शाखा में किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है?
ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। पूर्वानुभव, समस्या समाधान जैसी गुत्थियों से संबंधित शाखा है परामनोविज्ञान। पूर्वानुमान और पूर्वानुभव, समस्या समाधान जैसी गुत्थियों से। समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन निम्न शाखा में किया जाता है समुदाय मनोविज्ञान में। व्यवहार में परिमार्जन, परिष्कार तथा निर्देशन व परामर्श से संबंधित शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार में परिमार्जन, परिष्कार और निर्देशन और परामर्श से संबंधित शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति E+ड्यूको शब्द से हुई है। एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से निर्मित है? एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से निर्मित है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी गई है जॉन डीवी द्वारा। एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। सीखने का उपयोगवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने। सीखने का उपयोगवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा सुस्पष्ट किस शताब्दी में हो चुकी थी? 20वीं शताब्दी में। शिक्षा मनोविज्ञान उन शोधों का शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियां मानव तथा प्राणियों से संबंधित हैं। यह परिभाषा प्रदान की है चार्ल्स ई स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की B.F. स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है कॉल्सनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है क्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध होती है। सारगर्भित परिभाषा प्रस्तुत की है जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति के सूत्रपात का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? रूसो को। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति के सूत्रपात का श्रेय रूसो को दिया जाता है। रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? रूसो की पुस्तक का नाम एमाइल था। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञान में ही। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। विद्यार्थी क्षेत्र है, अधिगम क्षेत्र, अधिगम परिस्थिति क्षेत्र, अधिकार नहीं है। अधिगम में अभिप्रेरणा जागृत करने में सहायक है। अधिगम में अभिप्रेरणा जागृत करने में पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, परो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान।